झारखंड विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच पर्यवेक्षक सह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद सीएम आवास से बाहर निकलने पर भूपेश बघेल ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। उन्होंने कहा, बैठक में महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को जिताने को लेकर सहमति बन गई है। आज शाम में सीएम आवास में महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ एक बैठक होगी। सभी विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री बुलाए हैं तो उसमें सारी बातें हो जाएगी। फॉर्म भरने का भी काम हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब कांग्रेस की तरफ से एक कंफर्म अब हो गया सारे ओहापोह की स्थिति क्या है? कोई बात नहीं, सब क्लियर है, दोनों सीटें हम जीतेंगे जी सर। हाँ। तो गठबंधन के सामने बैठक बुलाई गई है। हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं जी। भाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता था, लेकिन गठबंधन के भी नेता हमें, तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबकी बैठक बुलाए हैं शाम को। हम लोग भी उपस्थित। झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणब झा की अब उम्मीदवारी तय हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो पहले से ही बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और आखिरकार ये साफ भी हो गया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि मंत्री की परिपक्वता का परिचय देते हुए निर्णय लिया गया। इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी के पास आंकड़े नहीं हैं तो किस आधार पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। आज 6 बजे इंडिया गठबंधन दल के माननीय विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में है। वहीं पर सब कोई बैठ करके आगे की रणनीति पर हम लोग तय करेंगे। देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, इंटैक्ट है और हम लोग 2 यहाँ से विजयी बना करके राज्यसभा में भेजेंगे। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के नेता हैं। उन्होंने जो ये महत्वपूर्ण जो दोनों एक अलग अलग लड़ाने का जो निर्णय लिया है आपस में बैठ करके, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे हमारा और भी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। दोनों पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, सबका उद्देश्य एक ही है कि वही जो सांप्रदायिक ताकत है, फिरका परस्ती ताकत है, वो झारखंड में पनप न पाए, वो न जीते। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंसेस होती है कुछ कारणों से। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर परिपक्वता और समझदारी का परिचय दिया है। भाजपा किस मकसद से ये सब कुछ कर रही है वो जनता के बीच है। जिन मामलों में वो लोग महारत हासिल है वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा रघुवर दास जी के समय में क्या किया गया। इस बार भी ये प्रयास है कि झारखंड को फिर से हॉर्स ट्रेडिंग। चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक सर्किट हाउस मोराबादी मैदान से हमारे सहयोगी कमल है, जो कांग्रेस पार्टी पर लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे सहयोगी नवीन मौजूद हैं। सबसे पहले कमल, आज क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? अब थोड़ी सी लग रहा है कि कांग्रेसी जो नेता हैं उनके अंदर अब थोड़ी राहत है, लग रहा है कि चीज़ें अब व्यवस्थित हो रही है। देखिए दीपक, अभी मैं स्टेट गेस्ट हाउस में हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रणब झा भी थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उसके साथ साथ जो दीपिका पांडे सिंह जो थी मंत्री, वो भी आई थे। प्रस्तावक जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जो नामांकन पत्र भरना है उसमें अपना साइन किया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। इधर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लगभग 1 घंटे तक चर्चा होने के बाद जब भूपेश बघेल निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारी बातें ठीक है, ऑल इज वेल की स्थिति है। शाम में गठबंधन दल के जो विधायक हैं उनके बैठक होगी, सभी 56 विधायक मौजूद रहेंगे और रणनीति के तहत दोनों जो प्रत्याशी होंगे इंडिया गठबंधन के, दोनों का नामांकन एक साथ करने के लिए कल पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। दोनों प्रत्याशी जो है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम है जबकि कांग्रेस के प्रणब झा है, तो दोनों प्रत्याशी को लेकर के बातें लगभग स्पष्ट हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 6 बजे बैठक है और उनका लगातार ये कहना था, शुरू से कांग्रेस कहती आ रही थी
कि पार्टी में एकजुटता है और इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। जिस तरह से विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि परिपक्व बयान और परिपक्व निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घोषणा उन्होंने किया था कि प्रत्याशी उतारेंगे, हालांकि अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि अगर आंकड़े नहीं है, इंडिया गठबंधन का भी कहना है कि अगर आंकड़े नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी उतारना, चलिए अगर ठीक है, आप उतारती है तो ये हमारे हॉर्स साथ बने ट्रेडिंग रहिए। को- नवीन भी हमारे साथ मौजूद है। नवीन, आज उधर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम सुबह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक, दो कह सकते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई, तमाम रणनीतियों पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में मौजूद है। पूरा झारखंड अभी राज्यसभा चुनाव में एकदम कह सकते हैं कि रमा हुआ है। देखिए, झारखंड का राजधानी रांची इस वक्त हॉट स्पॉट है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। जाहिर तौर पर 24 घंटे में दूसरी बार भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने वो रास्ता तैयार कर दिया जिस रास्ता को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू तैयार नहीं कर पाए थे। के राजू के बाद जिस तरीके से आनन फानन में प्रणब झा का नाम का अनाउंस किया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नावगार जो है, ये पूरा फैसला जो है वो नावगार गुजरी, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये बयान आया कि ठेस लगा। ये फैसला जो है वो उन्हें लूप में रख करके नहीं लिया गया था। उसके बाद ये पूरा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ, भूपेश बघेल को भेजा गया। आखिरकार भूपेश बघेल ने वो रास्ता फिलहाल तैयार कर दिया है। आज देर शाम यानी 6 बजे आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और महागठबंधन दल के जो सभी विधायक हैं वो 56 विधायकों की बैठक होगी। इस महागठबंधन विधायक दल का बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगी, मुख्यमंत्री आवास पर होगी। रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। जाहिर तौर पर महागठबंधन के तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। गुणागणित समीकरण और रणनीति पर चर्चा होगी। आखिरकार फैसला किया गया। भूपेश बघेल का जो बयान आया वो यही कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को जिताना है, इसको लेकर के आज रणनीति बनाया जाएगा। अच्छा, और एक फाइनली चीज हम नवीन आपसे समझना चाहते हैं, फिर कमल के पास जाएंगे। देखिए, अगर माना जाए महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, एक सीट पे दोनों ने उम्मीदवार उतार दिया, आधिकारिक तौर पे अब घोषणा हो गई। अब जो पेंच है निर्दलीय बनाम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, शाम तक वक्त है। और कल जिस तरीके से प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हमने सरयू राय को देखा, सरयू राय भी पहुंचे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने, सुदेश महतो को बुलाया गया था, एलजेपीआर के भी लोग पहुंचे थे। तो क्या उधर भी है कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, या फिर आज शाम तक उधर भी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या करना है हमें? देखिए, इस पूरे राज्यसभा चुनाव में अगर कहीं पेच फंसा है तो वो परिमल नाथवानी को लेकर के पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वहापो की स्थिति में है कि प्रत्याशी उतारे या फिर परिमल नाथवानी का समर्थन कर दे। परिमल नाथवानी ने पर्चा खरीद लिया है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, और ये चिंता का सबब कांग्रेस के लिए भी था। हालांकि अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन मुझे लगता है दीपक, इंतजार करने की आवश्यकता है। वो दिन आपको याद होगा, झारखंड में राज्यसभा चुनाव बसंत सोरेन भी हार गए थे, चमरा लिंडा अनुपस्थित हो गए थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक थे। इसके बावजूद जो है बसंत सोरेन को चुनाव हारना पड़ा राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में। ठीक है, तनय भी जुड़े हुए हैं। तनय भी जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके पास लौटेंगे। तनय, क्या कुछ अपडेट? आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए अपने मौसी जी को श्रद्धांजलि देकर, गहमा गहमी है, तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं। किन मुद्दों, किन एजेंडों को लेकर चर्चा हो रही है अंदर? जी बिल्कुल, देखिए, जिला अध्यक्षों के साथ और तमाम मीडिया प्रभारी जो पार्टी के हैं, तमाम प्रवक्ताओं के साथ जो है बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कार्यालय में कल भी बैठक का जो एक सिलसिला था वो चला था। तमाम विधायकों, सांसदों के साथ बैठक हुई थी, कोर कमेटी की बैठक हुई थी, और आज भी जिला पर्यवेक्षक हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी के साथ बैठक की जा रही है।
तमाम लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कैसे आगे के लिए कामकाज करना है, क्या रूपरेखा होनी चाहिए आंदोलन की, क्या किस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही साथ आज जो है जब अजीत साहू के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, वहां भी विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की थी। उनको संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार से आगे कामकाज करना है। खास तौर पर जो उनका एक वाक्य रहा कि अटल जी ने संघर्ष करके इस राज्य को अलग पहचान दिलाई है, तो इसको संवारने का बीजेपी का है। कहीं ना कहीं इस मूल मंत्र के साथ बीजेपी अब आगे काम भी करेगी, लेकिन गहमा गहमी लगातार प्रदेश कार्यालय में बनी हुई है। हाँ। और तमाम जो विधायक है, सांसद है, वो लगातार आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से गौरव वल्लभ भी पहुंचे थे प्रदेश कार्यालय में, तब जो है तमाम चीज़ों पर विराम लगता दिख रहा था, क्योंकि जो चर्चा थी गौरव वल्लभ यहाँ से बीजेपी से जो है राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन उसके बाद भी जब बीजेपी ने फाइनल लिस्ट जारी नहीं की थी, तब उसके बाद संशय बरकरार था कि कौन होगा। लेकिन अभी भी जो वेट एंड वॉच की स्थिति है वो बीजेपी के खेमे से बनी हुई है। जी चलिए ठीक है, तने नज़र बना रखे। हमारे साथ कमल भी जुड़े हैं। कमल, आखिरी रिएक्शन आपसे। तमाम चीज़ें अब समन्वय बन गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो तमाम विधायक हैं, कोई ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई विरोध में हो, या फिर उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया। आज शाम कितने बजे बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों की? देखिए दीपक, 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है गठबंधन की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो विधायक हैं एकजुट हैं, क्योंकि जो प्रणव झा है, हाँ। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है वो काफ़ी नज़दीक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के। तो कहीं भी उम्मीद नहीं है कि कोई विधायक इधर से उधर हो सके, और लोगों ने संदेश भी दिया है कि एकजुट है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हो सकता है संयुक्त रूप से ये घोषणा भी हो महागठबंधन की ओर से कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। हालांकि नामांकन तो कल करना ही है, लेकिन हो सकता है संयुक्त रूप से ये भी घोषणा की जाए बैठक के बाद। तो फिलहाल सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, निगाहें भाजपा पर हैं। दीपक, चलिए ठीक है। कमल, नवीन और तनय जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। तो बड़ा सवाल है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। तमाम लोग अपने अपने दाव पेंच लगा रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने विधायकों को संदेश दे रही है कि अपने उम्मीदवारों को जिताना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी पत्ते नहीं खोले गए हैं।